कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, आखिर समस्या हल क्यों नहीं हो रही आप लोग? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में 2000 के पहले कुछ 100 एडहॉक प्रोफेसर हुआ करते थे, जिनको इसलिए व्यवस्था उनकी बनाई गई थी कि मान लीजिए कोई प्रोफेसर छुट्टी पर चला गया, कोई प्रोफेसर रिटायर हो गया, कोई नई वैकेंसी बन गई है, तो उसके लिए टेम्परेरी काम चलाऊ प्रावधान था कि एडहॉक प्रोफेसर रखे जाए कि पठन पाठन का काम चले, उसमें बाधा न आए। इसके लिए जो प्रावधान किया गया था, आज 2022 आते आते मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि अगर 10,000 विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000, तो उसमें से लगभग 6,000 प्रोफेसर ठेके पर, हम सारे लोग ठेके पर प्रोफेसर। तो ओवरऑल जो एक पॉलिसी चल रही है ना पिछले 8 साल से, हालांकि ये पॉलिसी पिछले 2-3 दशकों से है कि जब न्यू लिबरल पॉलिसीज आई, नव उदारवादी नीतियाँ आई, तो सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेचा जाना शुरू हो गया। पिछली सरकारें जो काम थोड़ा थोड़ा करती थी, वही सरकार इन सरकार ने पिछले कार्यकाल और इस सरकार में बहुत तेजी से करना शुरू किया। सरकारी नौकरी लगातार खत्म की जाएगी, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, नई शिक्षा नीति भी इसी नाम पर लाई गई है कि वो प्राइवेट की तरफ ले जाएगी। इसलिए जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कोई नया प्रोटेस्ट नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जैसा ट्रेड यूनियन तो देश के किसी विश्वविद्यालय में बचा भी नहीं है। ट्रेड यूनियन खत्म कर दिए गए, वहाँ पर ठेके पर प्रोफेसर भी नहीं है, गेस्ट पर प्रोफेसर रखे गए, किसी 10,000 मिल रहा है, किसी 15,000। दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी सैलरी हम लोगों को मिलती है, लेकिन 12 साल हो गए मुझे अकेले, मैं ठेके पर प्रोफेसर। हमको दुनिया के बाहर में लोग जानते हैं कि ये प्रोफेसर है, लेकिन असलियत में हम अपनी नौकरी के लिए लड़ते हैं। आज जंतर मंतर पर जब हम आए हैं तो डूटा यानी शिक्षक संघ के बैनर तले आए हैं कि ये जो इतने साल से आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया, हमारा पूरा जीवन का एक बड़ा हिस्सा केवल इस चिंता में चला गया कि 4 महीने का लेटर मिलता है, अगली बार 4 महीने के बाद वो लेटर मिलेगा कि हम परमानेंट टीचर कब बनेंगे। हमारी नौकरी जब हुई उस समय के लोग एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, किसी और जगह पर उनको नौकरी मिली तो प्रोफेसर तक बन गए, 12 साल में तो प्रोफेसर बन जाते हैं, और आज हम ठेके पर प्रोफेसर हैं। तो असल में यह सारी जो लड़ाई है वो ये कह रही है कि वन टाइम एब्जॉर्प्शन से पूरी तरह आप सहमत नहीं हो सकते, कह रहे भाई प्रक्रिया पूरी नहीं होती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, लेकिन काम चलाऊं रास्ते को इतना बुरा कर दिया गया है कि विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाए और इसके लिए कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं की जाए। तो सर ये दिक्कत दिल्ली विश्वविद्यालय में या दूसरों में भी? दूसरी जगह है, JNU है, दूसरी जगह तो एडहॉक ही नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एक लड़ने वाली ट्रेड यूनियन थी, तो यहाँ एडहॉक बचे। बाकी जगहों पर आप जाएंगे तो पता चलेगा 5,000 10,000 में गेस्ट पढ़ा रहे हैं, उनको न कोई टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, न उनको ढंग से सैलरी मिलती है, और उनको कई गुना काम लिया जाता है। इसलिए ये जो प्रोफेसर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई विश्वविद्यालयों को बर्बाद होने से बचाना अगर है, अगर वाकई विश्वगुरु बनना है, तो विश्वगुरु बना, बिना गुरु के कैसे विश्वगुरु बने? तो आप प्रोफेसर को ठेके पर रख रहे हैं, यानी मैं अगर क्लास में पढ़ाने जाऊँ तो मुझे पता ही नहीं कि अगली क्लास में मैं आ पाऊँगा या नहीं। प्रोफेसर अलग दबाव डालेगा, टीचर इंचार्ज अलग दबाव डालेगा, प्रिंसिपल अलग दबाव डालेगा, वाइस चांसलर अलग दबाव डालेगा। आप अपनी राय नहीं कहीं रख सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो हम लोग तो खैर सब जोखिम उठा के बोल रहे हैं, लेकिन काम चलाऊं व्यवस्था इसलिए रखी जाती है कि उन्हें डरा करके अपने अंदर में रखा। इसीलिए तो पूरे देश में सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है। ठेके पर रखने का मतलब ये कि जब मन किया, जैसे मन किया, जितने दिन के लिए मन किया रखा, जब मन किया निकाल दिया, जितने मन किया तनख्वाह दी, नहीं मन किया नहीं दी। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, और अभी 2 दिन जो पूरे देश में ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की थी कि सरकारी नौकरियां बर्बाद की जा रही, खत्म की जा रही है, उसके साथ इसे जोड़कर देखना चाहिए कि हम सब इस देश में सरकारी नौकरियों और परमानेंट अपॉइंटमेंट के पक्ष में है, संवैधानिक प्रावधान जो आरक्षण का है उसके पक्ष में है। इसलिए आज हम यहाँ पर सर लगभग कितने एडहॉक टीचर होंगे ये दिल्ली में? मैंने बताया ना कि लगभग 10,000 शिक्षक, अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ, अगर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में तो उसमें से 5,500 से 6,000 तो एडहॉक टीचर हैं, यानी 50% से ज़्यादा, लगभग 60%। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 80% तक एडहॉक टीचर हैं। हमारे आजमगढ़ में 6 डिग्री कॉलेज थे, सरकारी, अर्ध सरकारी, कुछ भी कह लीजिए। आज उनको बर्बाद करके यहाँ पहुँचा दिया गया है कि जो आजमगढ़ का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है उसके 12 डिपार्टमेंट से 9 डिपार्टमेंट ऐसे जहाँ एक भी परमानेंट टीचर है, और उसी आजमगढ़ में 126 प्राइवेट डिग्री कॉलेज खुल गए। तो वो प्राइवेट डिग्री कॉलेज, आपको डर क्यों सता रहा? कुछ लोगों को निकाल दिया गया है। डर नहीं सता रहा है, मांग कर रहा है।
निकाले लोग हर बार जाते हैं, जो निकाल दिया जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। इस प्रदर्शन के बाद क्या लग रहा है कि आपकी इस बातें जो आपकी मांगे सरकार से नहीं? ये प्रदर्शन पहला नहीं था, इसके पहले हम लोग कई सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लगातार ये मांग कर रहा है कि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। अरे इंटरव्यू आपने नहीं होने दिया, आप अगर इंटरव्यू करेंगे, मान लीजिए 12 साल 15 साल कोई पढ़ाया है, इंटरव्यू के बाद उसे निकाल दिए तो वो कहाँ जाएगा? और एलिजिबिलिटी बदलते जा रहे हैं, अब तो लेटरल एंट्री ला रहे हैं प्रोफेसर में। सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बातों को मांगों को नहीं मान रहा, तो अगला कदम क्या होने वाला है? प्रदर्शन का प्रदर्शन से ही विकल्प होता है और कोई रास्ता नहीं होता है। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने लंबे बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, हम आंदोलन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम अपनी कक्षाओं में जाकर लोगों को पढ़ाएंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे और सड़क पर आकर के लड़ेंगे भी। तो पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ चलती रहेगी। सर NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।